हेलो बालकों। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ये एक भी केमिकल काइनेटिक चैप्टर से रिलेटेड होने वाली है और ये हमारी 4th क्लास होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज के हमारे सेशन में, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें। एक बात समझ लीजिए, आज थोड़ी सी चीज़ों को अलग करते हुए देखते हैं। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू जाने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी टॉपिक के बारे में कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन से होने वाली है। देखो, जो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, वह कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसे टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर के अफेक्ट को किसी एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस बारे में आर्हेनियस ने बताया था और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था और वह आर्हेनियस इक्वेशन है रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। के आप जान रहे हैं रेट कांस्टेंट है, के है वो रेट कांस्टेंट है बेटा। ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट है बेटा। और ई ए जो है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर गैस कांस्टेंट। चलो फटाक से वैल्यू बता दो। 8.34 जूल पर केल्विन पर मोल सर। चलो शाबाश। और टी क्या है बेटा? टेम्परेचर है, जो कि आपने लेनी है केल्विन में, और आर्हेनियस ने क्लियरली एक इक्वेशन दिया जो कि रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, इस बारे में बात करता है और उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी है, जहाँ पर ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। सर एक्टिवेशन एनर्जी कुछ सुनने में नया सा लग रहा है, ये क्या है? चल बेटे समझ ले बात को। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मैंने पहले ही शुरुआत में भी आपको बोला था इस बारे में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो उसे पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन में जाएगा तभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन में जाने के लिए पार्टिकल्स को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। पार्टिकल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, रियलिटी में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। चल ऐसे करके समझ, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है। और तूने लेने हैं जाकर के मेले घूमने के लिए कपड़े, हाँ चल जूते लेने हैं तुझे, तुझे जूते लेने हैं, ठीक है। और तूने जो जूता पसंद किया बेटा वो मान ले कि 2500 का है। वो जूता जो है वो 2500 का है, तो वो जूता तुम्हारा होने के लिए तुम्हारे पास कितने रुपए होने चाहिए? 2500 रुपये होने चाहिए सर। आई मस्ट हैव 2500 टू ऑन द शू, ठीक है, टू ऑन द शूज। 2500 रुपये उसका होने के लिए, मतलब तुम्हारा होने के लिए 2500 रुपये चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये हुआ तुम्हारा सिस्टम का थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इतना चाहिए एनर्जी तभी पूरा का, इतना होना चाहिए एनर्जी, इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना होना चाहिए तेरे पास, तब जाकर के तुम्हारा जूते आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि तेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। मान ले कि तेरे पास 1200 रुपये पहले से हैं, ये तेरे पास खुद का है, 1200 तेरे पास खुद का है, ठीक है। तो उस जूते को खरीदने के लिए और तुझे कितने रुपए चाहिए? 1300 रुपये चाहिए, 1300 चाहिए, हाँ या ना? यही 1300 रुपये तुझे एक्टिव करेगा कि चल भाई अब जूता खरीद लेते हैं। ये 1300 रुपये तुझे मैं दे दूं तो तू कहेगा ना कि हाँ अब मेरे पास 1300 और 1200 हो गए 2500, अब जूता खरीद सकते हैं।
तो जब तक ये 1300 रुपये नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा जूता खरीदाएगा नहीं। 1200 रुपये तो तेरे पास पहले से है, ठीक है। तो उस जूते की एक्चुअल कीमत कितनी है बेटे? 2500 रुपये। 2500 रुपये होंगे तुम्हारे पास तभी जूते खरीद पाओगे। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। 2500 जूल का टेम्परेचर, 2500 जूल का एनर्जी अगर तुम दोगे तभी तुम्हारा रिएक्शन होना शुरू होगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास अपने कुछ नहीं है, तेरे पास खुद का है 1200 जूल सिस्टम के पास है, दैट इज नॉर्मल एनर्जी, ठीक है। जो अपने पास खुद में है वो नॉर्मल एनर्जी, क्लियर। और ये जो 1300 घट रहा था मुझे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो इफेक्टिव कोलिजन फॉर एनी रिएक्टेंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यही एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम देंगे तो मेरा पूरा का पूरा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया बेटा? सिस्टम के पास पहले से जो एनर्जी है उसके अलावा और जितनी एनर्जी चाहिए जिससे कि रिएक्शन होना शुरू हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, उसे ही हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो क्या है बात कि यदि दो अलग इस इक्वेशन को आगे करके डिराइव किया गया कि अगर दो रेट इक्वेशंस दो अलग अलग टेम्परेचर पर देते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट बदल जाएंगी, तो मान लो कि रेट कांस्टेंट K1 और K2 है टेम्परेचर और T1 T2 पे, तो इसे आगे डिराइव करके मैंने बनाया था कि log K2 बाई K1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई R सॉरी EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये हमने बनाया था log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। अगर आपके दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट्स पे, अलग अलग दो टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट अलग हुए तो उनका रेशियो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो गई, नोट कर ले, अगर करना है नोट कर ले भाई, नोट करना है तो कर ले। आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम लोग आते हैं अपने सवालों पर कि सवाल क्या है सर, सवाल क्या है। तो बेटे जी आज का पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन बाई टेम्परेचर। ये 28,000 केल्विन बाई टेम्परेचर है बेटा। हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है। हमें क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी EA निकालनी है, हमें EA निकालनी है। तो अभी हमने अरेनियस इक्वेशन देखा ना बेटा कि हमारे पास अरेनियस इक्वेशन क्या होता है? K इज इक्वल्स टू, पहले गिवन क्या है? K इक्वल्स टू 4.5 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स और E का पावर 28,000 केल्विन बाई टेम्परेचर होता है। और बाई अरेनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये चीज़ होता है, यही होता है ना, है ना? क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देख, दोनों को मैं अगर कंपेयर करवाऊं K इक्वल्स टू दिस वन, तो ये बराबर हो जाएगा e टू द पावर दिस पॉइंट, ठीक है, और E का पावर ये रहा। तो जो पावर्स है बेटे बेस सेम है तो पावर्स इक्वल ही होंगे, K भी इक्वल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्की बात? K बराबर ये चीज़ है और K बराबर ये चीज़ है ना? तो इसका मतलब K और K तो इक्वल ही होगा। A की जगह पर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो रहा, और ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ ई का पावर माइनस 28,000 केल्विन बाई टेम्परेचर है, यानी कि तुम्हारा दिस टू आर इक्वल। ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिलेगा भाई मेरे, क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि माइनस ई ए बाई आर टी, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इक्वल्स टू माइनस 28,000 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात। इन दोनों को कंपेयर करवाने पर ई का जो पावर है वो दोनों इक्वल दिख रहा, हमने ई के पावर को इक्वेट करके लिख लिया। अब चलो खूबसूरत काम, किट किट करके काट दिया। ठीक है बेटा, नेगेटिव पार्ट कैंसल आउट, नेगेटिव पार्ट कैंसल आउट, सो वी डू हैव ई ए इज इक्वल्स टू 28,000 केल्विन इंटू आर, आर का वैल्यू बता, आर का वैल्यू बता, लिखा था थोड़ा देर पहले, हाँ, तो हो गया 28,000 केल्विन इंटू 8.314, आगे जूल पर केल्विन पर मोल, हो गया ना। चलो केल्विन केल्विन कट गया बेटा, केल्विन और केल्विन से गया, तो हमारे पास हो जाता है 28,000 इंटू 8.314। अब कैलकुलेट कर ले फटाक से इसको, थाउजेंड इंटू 8.314, अरे वाह, तो हमारे पास वैल्यू है बेटा 232792 जूल पर मोल। किलो जूल कर ले इसको, कोई दिक्कत वाली बात ना है, तो 232.792 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई, क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई और क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार ब्रीफ लिख ले, एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं। क्या बेटा कि बोला हुआ क्वेश्चन में क्या चीज़ कि द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द रिएक्शन, जहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और अरेनियस ने भी रेट कांस्टेंट अपने हिसाब से दिया हुआ था कि ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी के बराबर, यहाँ पर इसी फॉर्म में अरेनियस के फॉर्म में ही लिखा हुआ लगभग। तो हमने क्या किया कि ई के जो पावर है उसको इक्वल कर लिया, जो कि है, ठीक है, इक्वेट कर दिया, तो माइनस ई ए बाई आर टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 28,000 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने टेम्परेचर कैंसल आउट किया, आर से मल्टीप्लाई किया, सो वी डू हैव 232.792 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत ना है बेटा, यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत ना है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक सवाल है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ओहो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिकम्पोजिशन, मेरे पिछली वीडियो जा करके देख ले एक बार, ना समझ में आया हो तो देख लेना एक बार, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेट करेगी चीज़ों को यहाँ पर। तो द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2A2 इज गिवन बाय log K इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर, तेरे एनसीईआरटी में यहाँ पर 4 है, इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। हमें निकालना क्या है बेटा, ई ए निकालना है फॉर द रिएक्शन। चलो ध्यान से समझना, हमारे पास आरएनएस इक्वेशन में क्या होता है बेटा, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन में तो यही है, गिवन में तो यही है,
है ना। तो हमारे पास गिवन में ये चीज़ रहा बेटा। सर ये क्या कर दिए सर, आधा अधूरा दिख रहा ऊपर ऊपर सर। ले खुश रहो। हो गया, ठीक है। ये है, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। हमें निकालना क्या, ये निकालना है। चलो अब देखो फटाक से बात को समझते जाना बेटा। हाँ अब देखो बाई अरेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, अरेनियस इक्वेशन क्या होता है बाई अरेनियस इक्वेशन, ए इक्वल्स टू सर के इक्वल्स टू सर, ठीक है बेटा, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और हमें क्या निकालना, माइनस ये निकालना। लॉग के फॉर्म में चीज़ें दी हुई है, लॉग के फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इसे लॉग के फॉर्म में बदल लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी हो जाएगा। टेकिंग एल इन बोथ साइड, पढ़े हो ना ऐसे कि टेकिंग एल इन बोथ साइड, फिर एल इन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंड देन एल इन को नेचुरल लॉग फॉर्म में लॉग टू द बेस ई करते हैं, नेचुरल लॉग फॉर्म में लॉग में बदलेंगे तो 2.303 लगाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा बेटा। अब इसे और इसे कंपेयर कर ले, तो फिर से वैसा ही जैसे इसे और इसे कंपेयर किया था उसने ना, वैसे ही इसको कंपेयर कर ले। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो लॉग के हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया भाई, तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी इक्वल्स टू दिस टर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा भाई, हमें क्या मिलेगा भाई, बोलो हमें क्या मिलेगा, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 के डिवाइडेड बाई टी मिलेगा सर। हाँ ये मिलेगा ना। चलो तो टी से टी कैंसल आउट, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट, सो ई ए इज इक्वल्स टू 1.25 10 टू द पावर 4 केल्विन इंटू 2.303 इंटू आर। आर का वैल्यू बता क्या होता है, आर का वैल्यू क्या होता है बता, जल्दी से बोल दे। आर का वैल्यू जल्दी बता दे। 8.314 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब चल गुना कर, गुना कर फटाफट। देख हम यहाँ पर ना टाइम बचाने के लिए अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले रहे, तू मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, पॉज कर और मल्टीप्लाई कर। ठीक है, पॉज कर और मल्टीप्लाई कर, काम चोरी नहीं करना। 1.25 इंटू 2.303 इंटू 8.314 is equals to 23.933। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 339 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन, केल्विन कैंसल आउट, सो जूल पर मोल। अब आगे कैलकुलेट कर लो ना फटाक से, क्या सोच रहे हो तुम लोग, हो तो गया बेटा, हो तो गया यहाँ पे 23.299 हो गया, क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 4 है। ठीक है, हाँ तो अब इसे तुम कर लोगे क्या चीज़ में, क्या चीज़ में, केल्विन में, किलो में, तो 239.339 आ जाएगा।
10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना ना तुझे, किलो जूल पर मोल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक्टिवेशन एनर्जी आया 239.339 किलो जूल पर मोल। अगर कंफ्यूजन हो यहाँ पर तो एक बात समझ लेना, यहाँ पर कि सर 10 का पावर 4 कहाँ गया और यहाँ आया, तो अगर तुझे जूल को किलो जूल में बदलना है तो तुम्हें 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बचेगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात तुम्हारे लिए नहीं होगी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो आगे मेरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बेटा, आगे क्या बोलता है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ लाइफ पीरियड भी 256 मिनट। हमें क्या निकालना है बेटा, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। वो टेम्परेचर जिस समय टी हाफ जो हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ 256 मिनट दिया हुआ है, तो तुझे के का वैल्यू चाहिए होगा, तुझे के का वैल्यू चाहिए होगा। चलो अब बनाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास बेटा टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ 256 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 256 × 60 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है टी हाफ की मदद से के का वैल्यू, के का वैल्यू। तो के इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 256 × 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। 0.693 डिवाइडेड बाई 256 × 60। (0.693 डिवाइडेड बाई 256 × 60), इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.51 × 10 टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स आएगा। कैलकुलेट कर ले, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो बेटे जी के का वैल्यू हमारे पास मिल गया, के का वैल्यू मिल गया, एंड वी ऑलरेडी हैव कि log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस ये रहा वैल्यू मेरा, ये है मेरा वैल्यू। क्या हमारे पास पहले से log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 और 10 टू द पावर 4 केल्विन बाई टेम्परेचर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, log k के जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे 4.51 × 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 × 10 टू द पावर 4 केल्विन बाई टेम्परेचर। यही टेम्परेचर तो हमने निकालना है, यही टेम्परेचर तो निकालना है, ठीक है। तो log 4.51 × 10 टू द पावर -5 लॉग टेबल की मदद से आप इसकी वैल्यू चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा -4. इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -4.35 इज इक्वल्स टू 14.34 एंड माइनस ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब चलो बेटा, अब इसको इधर उधर कर दे, अब इसको पूरे के पूरे वैल्यूज को इधर उधर कर दो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1.25 × 10 टू द पावर 4 1.25
इक्वल्स टू 14.34 प्लस 4.35। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? उम्मीद करते हैं नहीं है, उम्मीद करते हैं नहीं है, उम्मीद करते हैं नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है नहीं इतनी बात है? हम लोग कैल्विन लेके क्यों चल रहे हैं भाई? कैल्विन का जरूरत नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, ठीक है, हाँ टेम्परेचर कैल्विन में आ जाएगी मेरी, कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए सर ले लेते हैं, ले लेते हैं, कोई नहीं, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। So we do have 1.25 into 10 to the power 4 Kelvin equals to 18.69 into T. So T is equals to 1.25 into 10 to the power 4 divided by 18.69। 18.69। चलो अब कैलकुलेटर का पता कितना आएगा? 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 18.69। गुना कर और बता कितना आ जाएगा, गुना कर और बताओ कितना आ जाएगा। हाँ आपके पास इतनी वैल्यू आनी चाहिए 669 के। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं, ठीक है, एक बार ब्रीफिंग करते हैं बेटा। हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ था, एक इक्वेशन दिया हुआ है लॉग के लिए, ठीक है। हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है जिसका डिकम्पोजिशन का इक्वेशन दिया हुआ है कि log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमें निकालना है ई ए का वैल्यू। तो अरेनियस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया इसको, हमारे पास आया कि log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आया कि log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT इक्वल्स टू माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। और जब हमने ई ए को सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 239.339 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से ई हमने निकाल लिया था, लेकिन अभी अगला सवाल ये था कि कितना टेम्परेचर पे टी हाफ जो है वो हमें 256 मिल जाएगा। तो टी हाफ इक्वल्स टू 256 मिनट दिया, हमने इसे सेकंड में कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लिया। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर करी थी, ठीक है, जो क्या है 4.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स। अब हमारे पास पहले से log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस ऑफ 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसमें हमने k के जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर ली, है ना। k के लिए हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली। अब इस पर्टिकुलर k के लिए जो भी टेम्परेचर आएगा, इस पर्टिकुलर k के लिए जो भी टेम्परेचर आएगा, उसी टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे तुम्हारा जो टी हाफ होगा वो 256 होगा। तो हमने वही कर लिया पूरा का पूरा बात, ठीक है। हमने वैल्यू पुट करा और लॉग टेबल की मदद से तुम्हें मिलेगा माइनस 4.35, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तुम तोड़ फोड़ करोगे, पिछली क्लास में हमने देखा था लॉग के वीडियोज़, तो उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू निकाल लिया, कोई आपत्ति वाली बात इसमें नहीं है। चलिए क्लियर 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 है, शाबाश। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास है कि द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स। सर कपल तो सुने थे, ये क्या क्वाड्रपल्स? भाई 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, डबल ट्रिपल क्वाड्रपल ये है वो, ठीक है। वो 13 वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, ठीक है। तो क्वाड्रपल 4 गुना हो जाता है। इससे हमें पहले इंफॉर्मेशन क्या मिला बेटा कि अगर मान लो कि K1 इक्वल्स टू K है तो K2 बराबर क्या हो गया बेटा? 4K हो गया, 4K हो गया ना, कि रेट कांस्टेंट क्या है भाई? रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन 4 गुना हो जाता है। तो यानी कि अगर शुरुआती रेट कांस्टेंट K है, शुरुआती रेट कांस्टेंट K है, तो तुम्हारा
बाद में जो तुम्हारा हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। कब भाई? जब टेम्परेचर T1 बराबर तुम्हारा 293 केल्विन से टेम्परेचर 313 केल्विन पे चला जाता है। तो हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। हो शुरू में ही मैंने बात करा था बेटा, क्या चीज की? बाई अर्हेनियस इक्वेशन। क्या है? log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू क्या हो गई है? बोल सर, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R एंड 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखो log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। हो गया ना बेटा? हो गया ना? है ना? क्लियर है ना ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, बढ़ना ही क्या है, अब बचा ही क्या बढ़ने के लिए? सब तो पुट ही कर लेना है तेरे को। log K2 के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर ले। है K2 के जगह पर क्या आ जाएगा भाई? 4K डिवाइडेड बाई K इज इक्वल्स टू EA तो निकालना ही है 2.303 R का जो वैल्यू होता है वो पुट कर लेना है तुझे 8.314 और T के लिए मैंने पुट कर लेना 1 बाई कितना रे 293 सर माइनस यूनिट ना लिखते हैं अभी हम माइनस 1 बाई 330। चलो था जोड़ घटा गुना भागा होगा तेरे से कि ना होगा? log 4 का वैल्यू कल बात कर रहा था इस बारे में। यहाँ से देख किट करके कट गया तो बचा log 4 इज इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314। बहुत लंबा चौड़ा गुना हो जाएगा नहीं? 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 313। सो EA इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? EA इज इक्वल्स टू log 4। log 4 का वैल्यू कितना होता है वो तो बता। 0.602 सर 0.602 है ना? इसका वैल्यू होता है 0.602। चलो पहले वही पुट करते हैं 0.602 इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 8.314 इंटू 313 माइनस 293 कितना हो जाएगा बेटा? कितना होगा? जोड़ घटा नहीं जानता भाई। ये होगा ना? ये होगा ना? आया ना? क्लियर नहीं बात? अब यहां से तुझे ये निकालना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब यहां से तुझे ये निकालना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलना चाहिए ना बेटा कि EA बराबर सर 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 हो गया? यस सर हो गया। इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। अब भागा भागा कर लेना, गुना वुना कर लेना अपना जो करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसमें ब्रीफिंग की जरूरत है क्या आपको? उम्मीद करते हैं नहीं है, लेकिन चलो चलो एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं, एक बार ब्रीफिंग कर लिया जाए, ठीक है। मेरे पास बोला था क्वेश्चन कि एक तुम्हारा पर्टिकुलर रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है उस कोई पर्टिकुलर से रिएक्शन है उसका अगर हम लोग 293 केल्विन से 313 केल्विन पर लेकर के जाते हैं तो उसका रेट जो वो 4 गुना हो जाता है भाई, ठीक है। तो इनिशियली अगर मान लो कि K है 293 पर मान लो कि K है तो 330 पे क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 गुना हो गया।
ठीक है। तो तुम्हारा K1 बराबर K हो गया और K2 बराबर 4K हो गया, T1 बराबर 293 हो गया, T2 बराबर 313 हो गया। तो अरहेनियस इक्वेशन का तुम्हारा रेशियो वाला फॉर्मूला हमारा ये रहा, log K2/K1 इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाई 2.003 R1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इसे पुट किया और हमने यहाँ तक मैंने ला करके रखा है। अब तुझे इसे सॉल्व कर लेना। तुम जानते हो कि हर बार हम लास्ट में कैलकुलेशन छोड़ते हैं। ठीक है, ये तेरा काम है, तू इसे कैलकुलेट कर लेना और आंसर कमेंट कर दियो। ठीक है, चलिए शाबाश। अब जाओ मेला देखो, मेला देख कर क्या होगा तो अच्छी बात है। थोड़ा आराम कर लो, पढ़ाई भी जरूरी है और घूमना भी जरूरी है। दोनों चीज़ें लाइफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बननी है। ठीक है, और इसका ये मतलब नहीं है कि मस्ती करते करते टाइम हम ये भूल जाएं कि मुझे पढ़ना है कुछ चीज़ें। ठीक है, पढ़ते टाइम मेला दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेला के टाइम में पढ़ाई नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाला नहीं है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आज ही सेशन क्लियर हुई, आपकी क्लासेस टोटल समझ में आई है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सबक खैर।